हॉन्टेड रोड गर्मियों की एक रात। 3 दोस्त राहुल, आकाश और निधि एक पुराने और सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहे थे, जिसे लोग हॉन्टेड रोड कहते थे। यह रास्ता शहर के किनारे पर एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। रात का समय था और हल्की बारिश हो रही थी। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, इस रास्ते पर भूत प्रेत की कहानियां बस अफवाहें हैं, देखना आज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन निधि का चेहरा चिंतित था। मैंने सुना है कि इस रास्ते पर कुछ साल पहले एक औरत की दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब से उसकी आत्मा यहां भटकती रहती है। आकाश ने निधि को दिलासा देते हुए कहा, चलो जल्दी से इस रास्ते को पार कर लेते हैं, ये सब बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी गाड़ी अचानक झटके के साथ रुक गई। आकाश ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। आसपास घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं दिख रही थी। राहुल ने गाड़ी से उतरकर इंजन चेक करने की सोची। जैसे ही उसने गाड़ी का बोनट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसी बीच निधि को गाड़ी के शीशे में एक परछाई नजर आई। वह चौंक कर बोली, आकाश, क्या तुमने कुछ देखा? आकाश ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन यह जगह अजीब लग रही है। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। अचानक गाड़ी के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सभी ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी निधि की नजर गाड़ी के आगे के शीशे पर पड़ी। वहां पानी की बूंदों के बीच एक हाथ का निशान उभर आया था, जैसे कोई गाड़ी के शीशे पर अपनी उंगलियां फेर रहा हो। राहुल घबराते हुए बोला, ये किसका हाथ हो सकता है? आकाश ने घबराकर गाड़ी स्टार्ट करने की एक और कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन तभी निधि की चीख से दोनों चौंक गए। उसने कांपते हुए कहा, वो देखो। गाड़ी के सामने हल्की धुंध में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बेतरतीब और उलझे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे उनमें जीवन का कोई संकेत न हो। वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने चिल्लाकर कहा, आकाश, गाड़ी चलाओ। आकाश ने तेजी से गाड़ी बढ़ाई, लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी जैसे जैसे तेज होती गई, वह औरत हवा में तैरती हुई उनके बराबर ही चलने लगी। उसकी आंखों से टपकते खून की बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिरने लगीं। निधि जोर से रोने लगी, हमें मरना नहीं है, प्लीज गाड़ी और तेज चलाओ। आकाश ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और अचानक वह औरत गायब हो गई। सबने चैन की सांस ली, लेकिन तभी गाड़ी एक जोरदार आवाज के साथ हिल गई, जैसे किसी भारी चीज से टकराई हो। गाड़ी एक पेड़ के पास जाकर रुकी और वे सभी बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उनके कानों में एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी, तुम लोग बच नहीं सकते। आवाज हवा में तैर रही थी। राहुल, आकाश और निधि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी वह औरत फिर से सामने आ गई, इस बार और भी भयानक। उसकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं और उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी जगह पर आने की सजा मिलेगी। अचानक चारों ओर से पेड़ों के बीच से कई औरतें निकलकर उनके चारों ओर आ खड़ी हुईं। सबकी आंखें सूनी और चेहरों पर खून के धब्बे थे। वे धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थीं। रात की वह सन्नाटा भरी सड़क अब चीखों और हंसी से भर गई थी।